मान लो, वो तो आपके अंदर भी बैठे हुए हैं, वो आपको इतना प्यार देने लगेंगे, जहां कोई सहायक नहीं होगा वहां हरि आपको दिखाई देंगे। देख लेना, बिगड़ी ऐसे क्षण में बन जाती है, ऐसा लगता है गला कटा तो वो तलवार गले तक आएगी, हार बनकर सुगंधित फूल बन जाएगी, पर गले तक आने आने तक तुम्हारी निष्ठा देखी जाएगी। नहीं नहीं, बस मेरे हरि का यही विधान, वो आते आते हार बन जाएगी, वो तलवार तुम्हारा गला नहीं काट पाएगी, क्योंकि गले में हरि नाम चल रहा है। मान लो हमारी महालक्ष्मी चरण चापती रहती, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, आप सच्ची मानिए, क्या मतलब कितनी मलिनता छा गई है। हम इसको मार देंगे तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये कर देंगे तो, अरे भैया अगर तू हरि नाम जपेगा तो इसकी कीमत नहीं है, कीमत नहीं, अमूल्य वस्तु है, इसके ब्याज में तू कुबेर बन सकता है। मूल तो कभी खत्म होता ही नहीं है, ब्याज में तू ब्रह्मा बन सकता है। बनना तो चाहे, भक्तजन तो कहते हैं नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद, नहीं चाहिए सम्राट पद, नहीं चाहिए योग की सिद्धियां, मुझे प्रभु आपकी दास्ता चाहिए। ये बात कितना महासुख होगा उस भक्त को जो इन बातों को कह रहा है, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष सुख नहीं चाहिए। वो ऐसे थोड़ी कह रहा है, श्रद्धा से नहीं कह रहा, अनुभूति से कह रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये सब, इनमें वो सुख नहीं है जो आपके चरणों के समीप रहने में सुख है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, सुत बित दार भवन ममता निसि सोवत अति न कबहु मति जागी। अरे तेरी बुद्धि सो रही है, जगा दे। पुत्र में, रुपया में, स्त्री में, मकान में, इसमें सबकी ममता होती है, सबकी, जितने सृष्टि में पैदा हुए हैं। केवल सत्संगी की नहीं होती। जो असली सत्संगी है उसकी ममता प्रभु के चरणों में होती है, क्योंकि वो जानता है सब रूपों में प्रभु ही है, ये सब पसारा प्रभु का ही है, इसलिए ममता उसकी प्रभु के चरण। एक अहमता ममता ये जग में है दुख जाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम। जाग जा, बिना जागे दुख दूर नहीं हो सकता। जैसे स्वप्न में हम देख रहे हैं कि समुद्र में डूब रहे हैं, अब जागृत में आसपास सैकड़ों नाव लगा दे तो बच जाएगा क्या वो, क्योंकि वो तो सो रहा है और वो स्वप्न में देख रहा है। अब हम नाना प्रकार के तैराकों को बाहर तैनात रखें तो उसको कोई सुख मिलेगा क्या, क्योंकि वो स्वप्न में। उसको अगर सुखी करना है तो एक ही उपाय, जगा दे। जगा दो तो ना समुद्र रह गया ना डूबना रह गया। ऐसे ही संसार में मोह से ऐसे ग्रसित जीव है, भाई इतना ही सुखचार है, और उसी स्वप्न में वो दुख से निवृत्त होना चाहते हैं। अब हम बाहर से उनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाली बात करें तो क्या वो सुखी हो जाएंगे क्या? इसीलिए कोई साधु जो भगवत मार्ग का पथिक है वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा जाओ ऐसा, वो जाओ ऐसा ही है जैसे उस स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, बाहर से हम जल जहाज नाव तैराक सब लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुखी होगा, क्योंकि उसके सुख का कारण तब बनेगा जब स्वप्न हटे। स्वप्न तब हटेगा जब वो जागे। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, तो उसको जगा दो। साधुजन क्या करते हैं? जगा देते हैं उसको। जागो, कहां मोह निशा सब सो निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी। योग भगवान से जो तुमने वियोग कर रखा है, तुम जगो। जीव ही जगोगे तो कोई नहीं। यहां एक कल श्लोक, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। ये कब पता चलेगा? जागने पर। तो हमें ये बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बोले तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी। अगर कहीं संतों के पास भी गए तो क्या मांग रहे हैं? हठ करके विषय विष मांग रहे हैं। बात तो यह है कि कामना हरि की प्राप्ति की करो
वो सर्व सुख स्वरूप हैं। किसी का अन्य आश्रय, अन्य बल ना लेते हुए अपने श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करो तो ये अनुभव हो जाएगा कि सुख किसे कहते हैं। अभी तुम्हें परिचय ही नहीं मिला, सुख किसे कहते हैं। सुख सच्चिदानंद है, सुख एक रस है, सुख अविनाशी है। वो सुख सदैव बढ़ता रहता है, घटता कभी नहीं। एक रस होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमानम है, कभी कभी अंत नहीं होता इस सुख का। ऐसे अनंत सुख के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। प्यारे, इसे मत खोइए। हर समय राधा 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 राधा, और किसी को दुख मत दीजिए। कोई गंदा नशा मत कीजिए, कोई गंदे आचरण मत कीजिए, गंदा भोजन मत कीजिए जिससे अन्य जीवों को कष्ट हो। ऐसा कोई भोजन स्वीकार मत करो। इसी जन्म में आप देख लेना, इसी जन्म में आपको वो वस्तु मिल जाएगी, निहाल हो जाओ। हम किसी पक्षपात की बात नहीं करते। अगर इस छाती को बचपन से अभी तक ऐसा, तो हम कह देते कि भाई आगे कुछ भी हो, कोई भी हमारी गलती हो, हम ये मान सकते हैं। पर हमें ये पता चला कि बचपन से आज तक जलता ही रहा, कभी शांति नहीं मिली, भागता ही रहा पर कभी विश्राम नहीं मिला। और हम ये आपको कह रहे हैं कि जैसा प्यार प्रभु वैसा अन्यत्र कहीं कभी कहीं नहीं मिला। और प्रभु के प्यार का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्यारी जू, निहाल कर दिया प्रभु ने प्यारी जू के चरणों का आश्रय और उनका परिचय देकर। पूछो बस, यहां वाणी मौन हो जाती है। प्यारी जू तो प्यारी जू, और हम ही नहीं, आप सब महाभाग्यशाली है। वृंदावन आए, राधा किशोरी जू के घर में आए और उनकी चर्चा सुन रहे, उनके सिद्धांत सुन रहे। कहीं ना कहीं आपके अंदर उनकी तरफ बढ़ने की इच्छा भी है। ये बहुत बड़ी बात है। बस इस इच्छा को, इस आशा को इतना बढ़ा लो कि कोई इच्छा न रह जाए, कोई आशा न रह जाए। हर समय निरंतर नाम जप करते रहो। तुलसीदास हरिनाम सुधा तज, भगवान नाम तज कर विष मांगते हो। सूकर श्वान श्रृगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। ए काहे को ऐसी गालियां सुनोगे? ये गालियां है। ये सुअर कुत्ता की तरह जीवन व्यतीत करते हो। धिक्कार तुम्हारी मां को जो तुम्हारे जैसा पुत्र जन्मा। अपनी इंद्री की पुष्टता के लिए दूसरों को मार देते हो, चाहे रसेंद्री चाहे जनेंद्री। इंद्रियों की पुष्टता के लिए जानवर जैसा बर्ताव करते हो। कैसा तुम्हारा जीवन है? केवल एक क्षण के सुख के लिए दूसरे को जला दिया, काट दिया, मार दिया। चाहे रसेंद्री का सुख चाहे जनेंद्री का सुख, एक क्षण के सुख के लिए उसका गला काट दिया, उसको रांध के खा रहे हो, उसके साथ भोग किया, उसको काट के फेंक रहे हो, उसको जला रहे हो। क्या तुमसे तो अच्छा सुअर कुत्ता है कि वो अपनी योनि के अनुसार बर्ताव कर रहा है। तुम मनुष्य योनि होकर ऐसे गंदे काम करते हो। सुधर जाओ, नहीं तो आगे सुधरने का अवसर नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जन्म है, सुधर करके सबको सुख प्रदान करने वाले बनो, सबको आनंद देने वाले बनो, तो तुम स्वयं सुख समुद्र हो जाओगे, तुम आनंद समुद्र हो जाओगे। कौन सी कामना ऐसी है हमारे प्रभु के लिए दुर्लभ है? अरे ये अनंत सृष्टि एक निमिष में जिन्होंने रचा है, वो तुम्हारी कामना नहीं पूर्ण कर सकते। पर तुम गंदे आचरण करो, हिंसात्मक वृत्ति रखो, दूसरों को दुख देने वाली चेष्टाएं करो, पापाचरण करो, भगवद विमुख जीवन बिताओ और सोचो कि आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। नहीं, आपको दुख भोगना पड़ेगा। यदि आप शास्त्र के अनुसार, भगवद वाणी के अनुसार चलो तो आप देखना एक दिन आप निहाल हो जाओगे। पर हमारा धैर्य इतना नहीं रह गया है। वर्तमान की क्रिया वर्तमान में तत्काल सुख दे, वो चाहे पापाचरण क्यों ना हो, चाहे हिंसात्मक वृत्ति क्यों ना हो। हम लोग अपनी बुद्धि को खो चुके हैं, मलिन कर चुके हैं। परिणाम आते अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, और चाहते हैं सुख। अरे भ्रम छोड़िए, भगवद वाणी का मनन करो और उसे आचरण में उतारो, सुखी हो जाओगे। मान लीजिए, जब तक आप हरि की शरण में होकर उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक आपको सुख स्वप्न में भी नहीं हो सकता। विश्वास कर लीजिए, ये भ्रम छोड़ दीजिए कि हम असत आचरण करके
अधर्म आचरण करके, हिंसा करके, व्यभिचार करके, चोरी करके, नशा करके हम सुखी हो सकते हैं। प्रार्थना मान लीजिए, ये हमारी दुश्मन की चाल है हमें नष्ट करने की। ये जो अज्ञान रूपी शत्रु है यही हमें नष्ट कर रहा है। इसलिए भगवद वाणी श्रवण कीजिए। ये केवल कागजों में लिखे हुए शब्द नहीं है, वांग्मय स्वरूप भगवान का है। जिन्होंने माना है निहाल हो गए हैं। सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं। मान लीजिए, बार बार इसलिए कह रहे हैं कि बस मान लीजिए, तब आप इसका अनुभव करेंगे। मान के जान जाओगे और जान के वही हो जाओगे जो प्रभु हैं। प्रभु हैं, प्रभु का यही महान महिमामय स्वरूप है। जो प्रभु का आश्रय लिया, प्रभु अपने समान बना देते हैं, उसे अपने